पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर सवालों के घेरे में। चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही लोकतंत्र की नींव को झकझोर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। जिस वोट की ताकत से सरकार बनती है और बिगड़ती है, उसी वोट की पवित्रता पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर की जांच ने ऐसा बड़ा झोल पकड़ लिया है जिसने ममता बनर्जी सरकार के पूरे चुनावी सिस्टम पर शक की सुई खड़ी कर दी है। आंकड़े ऐसे हैं कि सुनकर कोई भी चौंक जाए। बंगाल में लाखों मतदाताओं की पहचान, उनके माता पिता और दादा तक जानकारी में ऐसे गड़बड़ी पाई गई है जिससे मामूली गलती कहकर टाला नहीं जा सकता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के तहत मतदाता सूची की गहन जांच चल रही है और इसी दौरान 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़े आंकड़ों में हड़कंप मच गया है। इस जांच में सामने आया कि पश्चिम बंगाल में करीब 13 लाख ऐसे मतदाता दर्ज हैं जिनके माता पिता के नाम एक जैसे हैं या गलत पाए गए हैं, यानी लाखों कागजों में से एक ही माता पिता की संतान बने हुए हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ हैरान करता है बल्कि ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि इतने वर्षों तक ये गड़बड़ी कैसे दबाकर रखी गई। क्या ये सब पहले से मौजूद था या फिर डेटा माइग्रेशन के दौरान कोई बड़ा खेल हुआ? इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर की जांच यही नहीं रुकी। जब और गहराई से रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि 2002 की वोटर लिस्ट में लगभग 85 लाख मतदाताओं की पारिवारिक जानकारी में गड़बड़ी है। इन रिकॉर्ड्स में कहीं पिता का नाम गलत है, कहीं अधूरा है और कहीं ऐसे नाम दर्ज है जिसका परिवार से कोई लेना देना ही नहीं दिखता। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर नामों की गड़बड़ी है तो सिर्फ टाइपिंग एरर कैसे हो सकती है? अधिकारी इसे टाइपिंग की गलती बता रहे हैं, लेकिन 85 लाख नामों में गलती कोई छोटी चूक नहीं बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही या फिर जानबूझकर की गई गड़बड़ी की ओर इशारा करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स में उम्र से जुड़े झोल भी पाए गए हैं। जी हाँ, कई ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र के बीच महज 15 साल या उससे कम का अंतर दर्ज है। सामान्य समझ में ये बात किसी को भी हजम नहीं होती है। कहीं पिता की उम्र बेटे से थोड़ी ही ज्यादा दिखाई गई तो कहीं दादा और पोते के बीच सिर्फ 40 या उससे कम का फर्क दर्ज है। यहाँ आंकड़े साफ तौर पर ये बताते हैं कि वोटर लिस्ट में जानकारी बिना किसी ठोस जांच से भरी गई है या फिर बाद में मनमानी के तरीके से बदली गई है। जब लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया यानी मतदाता सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीदें कैसे की जा सकती है? विपक्ष का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ियां चुनाव गणित को प्रभावित कर सकती है और सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने का रास्ता खोलती है। वहीं सत्ताधारी खेमे की तरफ से इसे तकनीकी गलती बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये गलतियां तकनीकी हैं तो इतने सालों तक इन्हें सुधारा क्यों नहीं गया? 13 लाख लोगों के माता पिता के नाम एक जैसा होना, 85 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में पारिवारिक जानकारी का मेल न खाना और उम्र से जुड़ी अविश्वसनीय प्रविष्टियां, ये सब मिलकर एक बड़े सिस्टम फेलियर की कहानी कहती है। ये सिर्फ कागजी गलती नहीं लगती बल्कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा पर सीधा हमला होता है। बंगाल जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में अगर मतदाता सूची पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता तो चुनाव नतीजों पर जनता कैसे विश्वास करेगी? एसआईआर की जांच ये साफ कर दिया कि मतदाता सूची की शुद्धता पर गंभीर काम की जरूरत है। चुनाव से पहले सामने आए ये खुलासे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता रहा है तो आम लोग ये सोचने को मजबूर है कि कहीं उनका वोट भी किसी गड़बड़ आंकड़े का हिस्सा तो नहीं बन गया। बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा अब और तेज हो गया क्योंकि सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लोकतंत्र की शाख का है। जब वोटर्स की पहचान की संगीत हो जाए तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि एसआईआर के इन खुलासों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है जो आने वाले चुनाव तक और भी तेज होने वाली है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।